अगर अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शायद वो नाराज हो जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। मैं मुसलमान की बेटियों को उठा उठा कर लेकर जाऊंगा, जिससे रोका जाए रोक लो, ये कहना है इसके आरएसएस के गुंडे का। नाजिया इलाही खान अपने आप को सनातनी बताने वाली, पहली बात तो यह है कि सनातन में किसी का भी नाम नाजिया इलाही खान नहीं होता। अपना नाम तो इन्होंने बदला नहीं, और ये वही नाजिया इलाही खान है जो कल तक तृणमूल कांग्रेस में थी और तृणमूल कांग्रेस में रहकर मोदी और योगी और अमित शाह को लेकर टिप्पणी किया करती थी। लेकिन आज ये भाजपा में आ गई। भाजपा में आकर अब ये मुसलमानों के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ अपशब्द कहने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों, जब नाजिया इलाही ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हमारे नबी को लेकर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अम्मा आयशा को लेकर कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणियां की है जो हम इसको दोहरा नहीं सकते हैं, आपके सामने बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ईमान हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं देता है। तो दोस्तों, जब मुसलमानों ने इस नाजिया इलाही की बकवास सुनी, हमारे नबी के शान में इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद भारत के मुसलमान जो है सड़कों पर, रोडों पर आकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और इसके खिलाफ जो है पूरे भारत देश के अंदर सैकड़ों एफआईआर की जाती है, और इसको जल्द से जल्द जेल में बंद करने की मांग की जाती है। तो उसके बाद ये अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये यू टर्न ले लेती है और फिर सोशल मीडिया पर आकर पैगंबर साहब की इन्हें जमकर तारीफ करती है कि पैगंबर साहब ऐसे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे, औरतों से जब बात करते थे तो नीची नजरें रखा करते थे, और भी बहुत सारी ये बातें कर रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, क्योंकि अब इसको लगने लगा है कि मैं फंसने जा रही हूँ, मुझे ये लोग जेल में इन्हें बंद कर कर ही दम लेंगे, चैन से बैठेंगे। इस वजह से अब इसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, इसने यू टर्न ले लिया है, जैसे कि बीजेपी के नेता करते हैं। वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं, और जब देखते हैं कि हम फंस रहे हैं तो वो यू टर्न ले लेते हैं। तो ऐसे ही मामला जो है इसके साथ भी पेश आया है। इसने कैमरे के सामने आकर किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया है। तो मैं आप लोगों को इसका यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, और भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को लास्ट देखें, पूरा देखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आइए सबसे पहले हम ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखते, फिर आगे बात करते हैं। जरा ये देखिए खबर, मैडम जी की हालत खराब है, इस समय बेचारी परेशान नजर आ रही, क्या कह रही है जरा सुनिएगा, बहुत गौर सुनिए। अगर अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो शायद वो नाराज हो जाते हैं इन लोगों से, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, नजरें झुकी होती थी जब वो औरत से बात करते थे, जबान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो ये कौन से लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी तस्वीरें एआई से बना रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे अभद्र इतनी ओछी और गंदी गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मेरे अब्बा को गाली दे रहे हैं? ये कौन से लोग? अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद भी इसका कहता हूं कि गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, सही है, कोई ऐसा कर रहा है तो ये भी एक तरीके से अपराध। लेकिन जरा इसको पलटते हैं, नाजिया इलाही खान के चेहरे को देखा आपने? अब इन्हें याद आ गए पैगंबर साहब, अब इन्हें याद आ गए, जिनको ये गाली बक रही थी उन्हीं का हवाला देके बता रही वो ऐसे ऐसे थे। क्या गजब का लॉजिक है। बिल्कुल मैं आप कहता हूं, बीजेपी माने ना माने, मैं आज कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ आधिकारिक तौर पर ये बीजेपी की नेता है। बिल्कुल उसी तरीके से पलट जाओ, उसी तरीके से पलटो, क्योंकि जब फंसने लग जाओ तो यही हरकत करो। देखिए क्या कह रही हैं, जहां पूरे देश भर में बीजेपी की नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर हुई, बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग ने दूरी बना ली और गिरफ्तारी का डर बढ़ गया, तो इनके मुंह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अच्छी और नेक बातें निकलने लगी।
यही वो औरत थी जिसने सारी हदें पार कर बहुत ही आपत्तिजनक बात कही थी। अचानक इन्हें सब याद आ गई, उनकी सारी खूबियां। कल तक अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर सिर्फ इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक बातें, मैंने कहा ना एक दौर है, अगर आप मुस्लिम व्यक्ति हैं और आपत्तिजनक बातें अपने ही धर्म के खिलाफ करते हैं, आपको नेता बना दिया जाएगा। प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होंगे लोग। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, डॉक्टर मेराज हसन कहते हैं जेल जाने की तहलीज पर पहुंची, बहुत जल्द जेल में दिखाई देंगी। अब जब इसकी हालत खराब हुई तो एआई का हवाला देने लगी, कहने लगी है एआई चिल्लाने लगी। खैर ये है ही है। अब आइए, ये भी हो सकता है एआई वाला हो, जरा देखिए पहले। मैं मुसलमान की बेटियों को उठा उठा कर लेकर जाऊंगा, जिससे रोका जाए रोक लो, ये कहना है इसके आरएसएस के गुंडे का कि मंगल के दिन आऊंगा बंदूक लेकर, जिससे रोका जाए रोक लेना, आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाऊंगा। क्या ऐसा ही चल रहा है हमारे देश में? क्या इस देश की मुस्लिम बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? क्या मुसलमान की बेटी आपके लिए बिल्कुल बेकार हो गई है कि कोई भी आके बोल देगा कि मैं उठा के ले जाऊंगा, कोई भी कहेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? क्या यही रह गया है? क्या दिल्ली पुलिस को ये नहीं दिख रही घटना सागरपुर दहली की? सागरपुर दहली में अभी ये गुंडा गया था और वहां जाकर औरतों के साथ बदतमीजी की है, काफी उन्हें मारा है, पीटा है। तो यही चल रहा है हमारे इंडिया में कि इस देश की मुस्लिम बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है। यही चलता रहा तो हमारा देश कहाँ से बचेगा? मुसलमानों आवाज उठाओ। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल ये दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। कहाँ है दिल्ली में? सागरपुर वाला मामला मैंने आपको दिखाया भी था, इस्लामी झंडे लगाए थे, उसे पाकिस्तानी झंडे बताया, और उसके बाद टूट पड़े, उनको दिहाड़ी मिलने के समय मिल गया, उनको पता लगा कि यही एक तरीका है। उसके बाद लंपट आई, वही भगवा झंडा लेकर इस्लामी झंडे को हटाकर लगे हुए थे। तमाम तमाशे, पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों के सामने ही तमाशे लगातार चलते रहे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, नाजिया इलाही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो कर दी। इसको ये नहीं पता था कि मुसलमान जो है इतना हंगामा करेंगे, इसके ऊपर जो है इतनी एफआईआर दर्ज हो जाएंगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। और आपको बताता हुआ चलूँ कि 27 तारीख को इसको कोर्ट के अंदर पेश होना है। इसलिए अब इसने गिरगिट की तरह जो है रंग बदलना शुरू कर दिया है, यू टर्न ले लिया है, और अब जाकर ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही है, बहुत सारी बातें कर रही है, पैगंबर साहब ऐसे थे वैसे थे। और अब इसको ये पता चल चुका है कि मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली है, मुझे अब जेल की सलाखों के पीछे जाना है, तो इसलिए अब इसने यू टर्न ले लिया है। लेकिन मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये जेल में ना पहुंच जाए। तो मुसलमान इसके खिलाफ एफआईआर करते रहेंगे और मुसलमान सड़कों पर, रोडों पर आकर एहतजाज भी करेंगे। भारत सरकार से, पुलिस प्रशासन से यह मांग करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे फसाद कराने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर आकर इस तरह के घटिया बयान देते रहती है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैले, हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे फसाद हो। लेकिन जो इसने घटिया काम किया है, गुस्ताखी की है, अब इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।